आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमारी जड़ों से जुड़ती है। यह कहानी है हड़प्पा सभ्यता की। इसकी आवाज 5000 साल बाद भी हमारे दिलों में गूंजती है। यह सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी आत्मा की कहानी है। शुरुआत होती है 1826 में पंजाब के एक वीरान मैदान से, जहाँ एक अंग्रेज सिपाही जेम्स लुइस अपनी पहचान छुपाने के लिए खुद को चार्ल्स मेसन बताता है। घूमते फिरते उसे कुछ टूटी फूटी ईंटों के टीले दिखाई देते हैं, जिस पर स्थानीय लोग भूत का घर कहते थे। मेसन ने डायरी में लिखा, कोई शहर लगता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह खंडर सिकंदर महान से भी पुरानी सभ्यता के हैं। हड़प्पा के फिर 1856 में एक बड़ी भूल हुई। अंग्रेज रेलवे लाइन बिछा रहे थे और वहां की हजारों पुरानी ईंटों को बिना सोचे समझे रेल की पटरियों के तले बिछा दिया गया। सोचिए, इतिहास की इतनी मूल्य धरोहर रेल की पटरियों के नीचे दबी रही। फिर 1920 के दशक में जब पुरातत्व विभाग के दायरान सैनी और राखादास बनर्जी ने खुदाई शुरू की, सामने आया, उन्होंने दुनिया को चौंका दिया। ये कोई मामूली गांव नहीं था, बल्कि एक महान नगर था। इसका हर घर, हर सड़क, हर नाली, सब कुछ इतनी सफाई और व्यवस्था के साथ बनाया गया था। आज के बड़े शहर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। सोचिए, 5000 साल पहले लोगों ने इतना बेहतरीन सीवेज सिस्टम बनाया था जो आज भी मिसाल है। लेकिन यह सभ्यता कितनी भी विशाल थी। हर जगह ईंटों का साइज, सड़कों की चौड़ाई, सब कुछ एक जैसा। बिना फोन, बिना इंटरनेट, बिना गाड़ी के इतना सेटेलाइजेशन। यह सोचने की बात है कि क्या यह सब कोई एक बड़ा संगठन चला रहा था? क्या लोग इतने अनुशासित थे कि खुद ही नियम मानते थे? यह बड़ी इमारत के बजाय एक ग्रेट बाथ मिला, एक विशाल हौज। इससे पता चलता है कि ये लोग राजा या मंदिर के बजाय सफाई और आम लोगों को ज्यादा महत्व देते थे। शायद यही दुनिया की पहली समानता प्रधान सभ्यता थी। लेकिन हर कहानी में छुपा होता है कुछ डरावना। मोहनजोदड़ो में मिली बिखरी हुई हड्डियां, मानो लोग अचानक मरे हों, लेकिन कोई नहीं भागा, कोई चारदीवारी के बाहर नहीं जा सका। सवाल था, क्या बाढ़ थी, महामारी थी, या कोई बड़ा युद्ध? आज तक इसकी सही वजह नहीं मिली, क्योंकि इसकी लिपि, उन चिन्हों को हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। उन छोटे छोटे मोहरों पर एक सींग वाला जानवर बना मिला है, शायद यूनिकॉर्न नहीं, लेकिन उस समय के लिए किसी खास प्रतीक या संदेश था। लोथल की खुदाई में मिले डायनासोर की जानकारी बताती है कि ये लोग समुद्र और नदियों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे, एकदम आधुनिक इंजीनियर थे। फारस की खाड़ी से लेकर मेसोपोटामिया तक व्यापार, जो कि इस सभ्यता के लोगों की पहचान थी। और डांसिंग गर्ल की छोटी कांस की मूर्ति, जो बताती है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, वह आत्मविश्वासी और स्वतंत्र थी। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ बड़े हथियार नहीं मिले, पर बच्चे, खिलौने, बोर्ड्स गेम, मूर्तियाँ मिली। मतलब यह समाज युद्ध नहीं, बल्कि शांति, परिवार और व्यापार में विश्वास करता था। पर 1920 के आसपास सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। नदियां सूखने लगी, ट्रेड खत्म हो गया, साफ सुथरे शहरों में अवैध निर्माण होने लगा, लोग अपने घर छोड़ने लगे। क्या वजह थी? आज वैज्ञानिक बताते हैं कि बड़े भूकंप और जलवायु बदलाव ने नदियों का रास्ता बदल दिया। इससे सिंधु घाटी की सभ्यता को बड़ा झटका लगा। अभी सुनिए ऐसा भी सुनायोजित चर्चा जो बिना किसी बड़ी लड़ाई, सिर्फ प्राकृतिक बदलाव ने लोगों की जिंदगी बदल दी। कोई बड़ी तलवार की आवाज नहीं, मगर भयावह बीमारी और भूखेपन ने लोगों को धकेल दिया उनके घर छोड़ने को। अब एक रोचक विवाद, क्या 4000 साल पहले यहाँ परमाणु विस्फोट हुआ था? कई सोशल मीडिया थ्योरी है, लेकिन विज्ञान कहता है नहीं। जो पिघले पत्थर मिले वे प्राचीन बर्तन बनाने की भट्टी के कारण थे, न कि परमाणु बम से। और जब इतनी बड़ी सभ्यता खत्म हो गई, तो क्या पूरी दुनिया खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। हमारा दिनचर्या, हमारी परंपरा, पूजा पाठ, सिंदूर, नमस्ते और शतरंज, ये सब हड़प्पा सभ्यता से आए हैं। ये सभ्यता मरती नहीं, बस अपने रूप बदलती है। और हाल ही में राखी कड़ी की खुदाई में मिली महिला की डीएनए रिपोर्ट ने इतिहास के पन्नों को उलट दिया। बताया कि सब उत्तर के हों या दक्षिण के, एक ही माता से हैं। कोई बाहरी आक्रमणियों की कथा नहीं, बल्कि यहाँ के लोग ही हमारे पूर्वज हैं। तनोली से मिली तलवारों और युद्ध रथों ने यह साबित किया कि ये लोग सिर्फ शांति पसंद नहीं थे, वे अपने लिए लड़ना भी जानते थे। आखिर में सोचिए, 5000 साल पहले ये लोग नदियों को समझते थे, पानी की कद्र करते थे
और अपने शहर को महान बताते थे। आज हमारे पास सारी तकनीक है, फिर भी बारिश में सड़कों पर पानी भर जाता है, सीवर जमा हो जाते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए कि प्रकृति के साथ कैसा चलना है, नहीं तो हड़प्पा की तरह हमारा शहर भी कभी मुर्दों का टीला बन सकता है। तो अगली बार जब जब आप सुबह उठकर हाथ जोड़ें तो सिंदूर लगाएं या पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हों, तो याद रखिए कि यह सब हमारा इतिहास है, हमारी जड़ों का सम्मान है। हड़प्पा की ईंटें टूट सकती हैं, पर उसकी आत्मा हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। 1826 में चार्ल्स मेसन ने जो खंडर देखा था, वह असल में अपनी कहानी थी, एक कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी।